तो मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल ये यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेके आया हूं जो सेंटर ड्रिलिंग जो ऑपरेशन होता है सीएनसी टर्निंग राउंड पार्ट के ऊपर वो मैन्युअली कैसे किया जाता है। G0 G1 से मैन्युअल ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है फानुक कंट्रोल में बनाते वक्त उसका सेटिंग का प्रोसेस क्या होता है, फिर प्रोग्राम फानुक कंट्रोल के ऊपर कैसे बनाना चाहिए, डेप्थ ऑफ कट कैसे तय करना है और उसमें अलग अलग टेक्निक कैसा है कि स्पीड कैसे दिया जाता है, फीड कितना देना चाहिए, वो सब डिटेल्स मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो मेरा पूरी तरह से देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो दोस्तों आज का ड्रिलिंग का मैनुअल ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए अभी ये समझो ड्राइंग है आपके पास, ये 30 mm ड्रिल का डेप्थ है, इधर से ये सेंटर है, इधर से x प्लस है, ये x माइनस है, z प्लस इधर है, z माइनस इधर है, ये 80 डायमीटर राउंड पार्ट 80 डायमीटर है उसका, हाँ। और जो लंबाई ये जो आपका इधर से इधर का 80 mm लेंथ है और ड्रिल डेप्थ 30 mm है, हाँ। एक जीरो सेंटर को रहता है, z0 फेस को है, हाँ। तो ड्रिल हमने 20 mm का ड्रिल लिया है, हाँ। तो ड्रिल के बाद अभी हम आपको ये ड्राइंग समझिए, 2D ड्राइंग है, राउंड पार्ट का 2D ड्राइंग है जिसमें टॉप व्यू, फ्रंट, बॉटम, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू दिखता है। मतलब मशीनिंग का कौन सा भी जो ड्राइंग होता है सीएनसी पे वो 2D ड्राइंग होता है, जिसमें फिर हमको सेंटर का ड्राइंग मतलब राउंड जो आपका कैसे पहचानने का, सेंटर लाइन रहता है तो उसे पहचान सकते हैं आप टोटल। तो अभी हम सेटिंग प्रोसेस देखेंगे। तो सेटिंग प्रोसेस में आपको कौन सा भी जो सेटिंग आप लगा रहे हो सीएनसी मशीन पे ऊपर आप सेटिंग लगा रहे हो तो सेटिंग प्रोसेस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आपको सेटिंग प्लान मालूम होना चाहिए। पहले आप ड्राइंग आने के बाद आप रॉ मटेरियल देखने का, ये जो ड्राइंग आया है आपके पास मगर कौन से मटेरियल है क्या नहीं, साइज कितना क्या है, इसके हिसाब से हमने रॉ मटेरियल चॉइस किया। एमएस का रॉ मटेरियल है, 80 डायमीटर है, इधर से इधर राउंड जॉब, और लंबाई 80 है इधर से इधर। तो ये रॉ मटेरियल हो गया, ड्राइंग हो गया, रॉ मटेरियल हुआ। फिर सीएनसी मशीन, ये कौन से मशीन पे करना चाहते हैं आप, ये राउंड सेंटर ड्रिलिंग करना है तो सीएनसी टर्निंग मशीन पे ही करना। मशीन को फिर एक्सेस मालूम होना है, सीएनसी एक्सेस, एक्स और जेड, ये दो एक्सेस होते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन को। एक्स ये डायमीटर बनाता है, जेड लेंथ बनाता है टोटल। और फिर ऑपरेशन हमको कौन सा करना है, ये सेंटर ड्रिलिंग करना है ऑपरेशन, इसलिए सेंटर ड्रिल, सेंटर माने ये हो गया और ड्रिलिंग माने ड्रिल द्वारा जो करते हैं उसको ड्रिलिंग। फिर टूल कौन सा लगेगा, हमको टूल लगेगा ड्रिल होना चाहिए। तो ड्रिल लिया हमने 20 mm का, वो HSS का है, हार्ड स्टैंडर्ड स्टील, कार्बाइड नहीं है, कार्बाइड और HSS ऐसे दो टाइप के ड्रिल रहते हैं टोटल। फिर ऑफसेट ड्रिल का लेना है तो एक्स का सेंटर में लेके एक 0.0 डाल के मेजर बटन दबाना पड़ता है, और जेड ये पॉइंट फेस को टच करने का, जेड 0.0 मेजर करने का। तो इधर आलेख ऐसा बन गया हमारा, इधर से जेड प्लस, जेड माइनस, एक्स सेंटर से प्लस, एक्स माइनस, ऐसा ये ऑफसेट लेने से आलेख बन जाता है टोटल। फिर ड्रिल का डायमीटर कितना है, 20 mm लिया है, डेप्थ कितना जाना है 30 mm, यहाँ से 30 mm जाना है हमको टोटल, हाँ। और फीड रेट कटिंग के लिए हम कितना देना है, 0.1 mm पर रिवोल्यूशन में होता है, तो फीड 0.1 mm माने 0.1 के अंदर ही होना चाहिए टोटल। तो दोस्तों इसी तरह से हमने ड्रिलिंग का सेटिंग प्रोसेस देखा है। अभी फानुक कंट्रोल के ऊपर हमको प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, मैन्युअली पंच कैसे मारते हैं वो मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, दिखाया है। ये प्रोग्राम है, ड्रिलिंग का हम प्रोग्राम बना रहे। तो ये वो 3184 ये प्रोग्राम नंबर है, और ये सीक्वेंस नंबर है जंप करने के लिए, ये सर्च करने के लिए दिया। किसका प्रोग्राम बना है, ड्रिलिंग का। 20 mm ड्रिल है, 30 mm डेप्थ में मारना है हमको सेंटर में। तो ये प्रोग्राम सेव कोड है, इससे फीड mm पर रिवोल्यूशन में देते हैं ऐसा। और डाटा मतलब जो भी लैंग्वेज है, जो वैल्यू का लैंग्वेज है ये मिलीमीटर mm में देते हैं ना, तो इसकी वजह से। और G90 मतलब एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेट है ये, हाँ। एक जेड देने से एब्सोल्युटली ही होता है टर्निंग में टोटल। तो ये प्रोग्राम सेव कोड है, ये टूल लेटर है, मशीन का टूल नंबर है, उसका टूल का ऑफसेट नंबर है। फिर ये कांस्टेंट RPM कोड है, G97 ड्रिलिंग करते हुए समय यूज करना चाहिए। S300 माने 300 RPM द्वारा वो रिवोल्यूशन होगा।
M3, मतलब इतना कम क्यों देते हैं ड्रिलिंग को? HSS ड्रिल रहेगा तो कम देना है, कार्बाइड ड्रिल रहेगा तो ज्यादा RPM दे सकते हैं आप टोटल। तो M3 डायरेक्शन हो गया। फिर G0 माने वो मशीन जीरो होम पोजीशन से टूल ड्रिल ऐसा डायरेक्टली इधर आएगा, किसके X0.0 Z5 M8 से, मतलब Z5 और X0 से, मतलब होम पोजीशन से टूल ऐसा Z0 फेस को है तो यहाँ से 5 mm प्लस है, ये X0 माने सेंटर को रहता है फिक्स ऑफसेट लेते हो, तो ऐसा आके टूल ड्रिल रुक गया आपका, कूलेंट ऑन हो गया इधर ही। फिर हमने G01 फीड द्वारा फीड 0.05 नॉट 5 द्वारा हमने Z माइनस, मतलब 5 रुका था प्लस में तो Z0 को जाएगा, फिर इधर से 5 mm अंदर जाएगा टोटल। ये फीड रेट द्वारा अंदर सेंटर में ड्रिल मारा, 5 mm डेप्थ गया। फिर उसके बाद हमने उसको अंदर और 10 mm रखला, 5 जाने के बाद 10 गया माइनस, 10 जाने के बाद उसको हमने 2 mm थोड़ा बाहर निकाला, मतलब 10 गया था 2 mm बाहर माने थोड़ा वो बर रिलीव करने के लिए हमको पीछे आना पड़ता है, टोटल पंच बोलते हैं उसको हम। 2 mm का पंच लिया हमने, इधर 2 mm बाहर आ गया। फिर वापस हम Z-20 को, मतलब इधर 8 से Z-8 से 20 mm ऐसे जाएगा टोटल। Z-20 को फीड सिर्फ हमने बढ़ाया टोटल, तो ये फीड रेट द्वारा 20 mm को जाके ऐसा रुक गया टोटल ड्रिल। फिर उसके बाद हमने उसको पीछे लिया 2 mm, तो 2 mm वापस वो 2 mm हम पीछे लिया 18 को, Z-18 को G1 द्वारा, तो ये पीछे आ गया टोटली। फिर उसके बाद अभी हमको Z-30, मतलब इधर 18 को रुकने के बाद तो 30 mm माने वो टोटल ऐसा डेप्थ 30 mm जाएगा, जो हमारा 30 mm डेप्थ दिया है तो इधर 30 mm जाएगा टोटल, इसकी वजह से ये फीड रेट द्वारा वो अंदर ड्रिल मार के गया। फिर इधर क्या किया हमने, G04P3000, मतलब डुअल टाइम दिया है, मतलब थोड़े समय के लिए टूल को एक जगह रुकने के लिए डुअल टाइम दिया जाता है। तो वो P माने माइक्रो सेकंड, 3000 माइक्रो सेकंड माने 3 सेकंड हो गया, मतलब 1000 माइक्रो सेकंड का 1 सेकंड होता है, तो 3000 देंगे। G04 कोड देना पड़ता है, डुअल टाइम का कोड है, वो ड्रिल को 3 सेकंड रुकाएगा, मतलब 30 जाने के बाद 1 2 3, फिर नेक्स्ट ब्लॉक काम करेगा। ये G0 Z10 M9 माने एक ही साथ 10 mm बाहर आ गया इधर टोटल, ऐसा 5 यहाँ से 10, Z0 से 10 पकड़ता है, यहाँ से नहीं, Z0 से ही 10, M9 माने जो कूलेंट हमने ऑन किया था उसको बंद किया टोटली। फिर उसके बाद हमने जो स्पिंडल स्टार्ट किया था उसको बंद किया, हमने स्टॉप किया टोटली, क्योंकि हमको जॉब निकालना है ना, इसलिए स्टॉप कर सकते हैं। फिर G28 माने रिटर्न टू टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन जाता है, U माने X, Z माने W, तो ये 2 एक्सेस को टूल ऑटोमेटिक ड्रिल होम पोजीशन जाएगा लेके 28 को, और M30 की वजह से प्रोग्राम इधर एंड होगा, खत्म होगा टोटली। तो खत्म होने के बाद इधर स्टार्ट में जाके रुकेगा टोटल, तो ये कोड का मीन है। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरह से मैनुअल सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन या ड्रिलिंग ऑपरेशन मैनुअल कैसे किया जाता है, मैं उसका सेटिंग प्रोसेस और उसका प्रोग्राम बना के, या पंच कैसे मारते, डुअल टाइम कैसे दिया जाता है ड्रिलिंग में, मैनुअल ड्रिलिंग करते वक्त, तो आपको कुछ वीडियो के बारे में या कुछ और वीडियो के बारे में या कौन सा प्रोग्राम का वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।